नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी की परतें खोलते हैं जहां एक सपना सदियों का फासला तय कर जाता है और जहां कला इतिहास की दबी हुई सिसकियों को एक नई आवाज देती है। ये कहानी है शापित घाघरा की। और पता है, इसी एक सपने ने, जो किसी को सोने नहीं देता, एक नौजवान डिजाइनर को एक ऐसे सफर पर भेज दिया जिसकी मंजिल जितनी खूबसूरत थी उतनी ही रहस्यमयी भी। चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े सपने की खोज से, एक ऐसी एम्बिशन से जो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी दोनों के धागों को एक साथ बुनना चाहती थी। तो मिलिए हमारी कहानी की हीरोइन आयशा घोष से। एक बिल्कुल आम मिडिल क्लास परिवार से आने वाली आयशा का एक बहुत बड़ा सपना है, दुनिया की जानी मानी फैशन डिजाइनर बनना। और मौका भी बड़ा था, वर्ल्ड फैशन कंपटीशन में वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो अपनी इंस्पिरेशन की तलाश में वो ऑनलाइन रिसर्च कर रही थी कि अचानक उसकी नज़र ठहर जाती है रतनपुरी घाघरे की एक कहानी पर। बस आयशा का अगला डेस्टिनेशन तय हो गया, रतनपुर। एक ऐसी जगह जो कभी राजस्थानी टेक्सटाइल आर्ट का आप कह सकते हैं मक्का हुआ करती थी, लेकिन अब उसे लोग एक भूताहा, एक हॉन्टेड जगह के तौर पर जानते थे। और शायद यही कला और खौफ का अजीब सा संगम था जो आयशा को अपनी ओर खींच रहा था। और जैसे ही आयशा रतनपुर पहुंचती है, कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अब वक्त था महल की उन राजों से पर्दा उठाने का जो सदियों से उन दीवारों में दफन थे। रतनपुर पहुंचते ही ना दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें सामने आती हैं। एक तरफ जीप का ड्राइवर है जो डरकर उसे वार्निंग देता है, कहता है वो तो बड़ी भयानक जगह है दीदी, वहां भूत है। और दूसरी तरफ है आयशा जो महल को देखकर बस दंग रह जाती है और सोचती है, अरे वाह, जैसा सोचा था ये तो उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। यही डर और आकर्षण का टकराव रहस्य को और भी गहरा कर देता है। महल में उसका स्वागत करते हैं रामू चाचा जो वहां के केयरटेकर हैं। पर ये कोई गर्मजोशी वाला स्वागत नहीं था, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक सख्त चेतावनी थी। उनकी बात से साफ लग रहा था कि इस महल में कुछ तो है जिसे सबसे छुपाया जा रहा है। जब आयशा उस मशहूर रतनपुरी घाघरे के बारे में पूछती हैं तो रामू चाचा टका सा जवाब देते हैं। कहते हैं कि वो कला तो 160 साल पहले ही खत्म हो गई, अब इस टूटे फूटे महल में सिवाय इतिहास की सिसकियों के और कुछ नहीं बचा है। लेकिन क्या यही पूरा सच था? और फिर रात के सन्नाटे में आयशा को किसी के रोने और कदमों की आहट सुनाई देती है। ये आवाजें उसे खींचकर महल के एक बंद दरवाजे तक ले जाती हैं। अब रामू चाचा की सारी चेतावनियां एक तरफ और आयशा की क्यूरियोसिटी एक तरफ। वो ये जानने के लिए बेचैन थी कि आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे कौन सा राज कैद है। और बस यहीं से कहानी का सबसे जरूरी, सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। आयशा अपनी क्यूरियोसिटी को और नहीं रोक पाती। वो फैसला करती है कि वो उस बंद दरवाजे का राज जानकर रहेगी। एक ऐसा फैसला जो उसे सीधे इतिहास के एक बेहद दर्दनाक पन्ने पर ले जाने वाला था। तो अब रहस्य से पर्दा उठने का वक्त आ गया था। जैसे ही रामू चाचा सो जाते हैं, आयशा दबे पैरों चाबी उठाती है और उस अंधेरे मकड़ी के जालों से भरे कमरे का ताला खोल देती है। अंदर उसे रानी हीराबाई की एक बड़ी सी तस्वीर दिखती है और उसके ठीक नीचे कपड़े से ढका हुआ एक पुराना करघा। और जैसे ही वो उस करघे को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, रानी हीराबाई की आत्मा ठीक उसके सामने आ जाती है। रानी हीराबाई आयशा को वक्त में पीछे ले जाती हैं, इतिहास के उस दर्दनाक पन्ने पर जहां कला, स्वाभिमान और अंग्रेजी हुकूमत का टकराव हुआ था। कहानी की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। हीराबाई अपने हुनर से मशहूर मयूरी घाघरा बनाती हैं, लेकिन तभी एक ब्रिटिश अफसर मैकडॉनल्ड आकर रानी विक्टोरिया के लिए एक ड्रेस बनाने की मांग करता है। हीराबाई अपने कला को बेचने से साफ इनकार कर देती हैं और इस इनकार का अंजाम बहुत भयानक होता है। अंग्रेज बुनकरों का पूरा गांव जला देते हैं, उनके करघे तोड़ देते हैं, राजा प्रताप सिंह युद्ध में मारे जाते हैं और आखिर में अपनी इज्जत बचाने के लिए रानी हीराबाई उसी अधूरे करघे के पास जहर पीकर अपनी जान दे देती हैं। रानी हीराबाई के ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनकी हिम्मत, उनका स्वाभिमान और अपने देश के लिए उनके सम्मान का सबूत थे। ये कलाकार का अपनी आर्ट के लिए, अपनी पहचान के लिए एक ऐलान था और इस ऐलान की कीमत उन्होंने अपनी जान देकर चुकाई। तो इस दर्दनाक अतीत को देखने के बाद कहानी वापस आज के वक्त में लौटती है। लेकिन अब ये सिर्फ आयशा का सपना नहीं रह गया था।
अब ये एक अधूरी विरासत को पूरा करने की जिम्मेदारी बन चुका था। जब आयशा को होश आता है, वो खुद को उसी करघे के पास खड़ा पाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वो रानी हीराबाई की तस्वीर को देखती है और कहती है, मैं तुम्हारा अधूरा काम पूरा करना चाहती हूं। सोचिए, ये वो पल था जहां दो अलग अलग सदियों की दो कलाकार एक ही सपने के लिए एक हो गई थीं। और फिर एक चमत्कार होता है। जैसे ही आयशा उस पुराने धूल भरे करघे पर अपना हाथ रखती है, उसे महसूस होता है कि एक और हाथ, एक रूहानी हाथ, उसके हाथ के ऊपर आकर टिका है। और 160 सालों से खामोश पड़ा वो करघा अचानक फिर से चल पड़ता है। ये इस बात का सबूत था कि कला की सच्ची आत्मा कभी नहीं मरती। और सिर्फ एक रात में आयशा वो कर दिखाती है जो सुनने में नामुमकिन लगता है। 160 साल पुरानी एक विरासत, बेशकीमती कलात्मकता, इन सबको समेटे हुए उस मयूरी घाघरे का निर्माण वो एक रात में पूरा कर देती है। ये सिर्फ एक घाघरा नहीं था, ये एक रानी के बलिदान और एक डिजाइनर के जुनून की जीती जागती निशानी था। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, वर्ल्ड फैशन कंपटीशन के जगमगाते मंच पर। और जब विजेता का नाम अनाउंस होता है, द विनर इज डिजाइनर आयशा घोष फ्रॉम इंडिया फॉर हर इनक्रेडिबल पीकॉक घाघरा। आयशा का सपना आखिरकार पूरा हो चुका था। लेकिन आयशा इस जीत का सहरा अकेले अपने सर नहीं बांधती। अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच में वो पूरी दुनिया को रानी हीराबाई की कहानी सुनाती है, उनकी कला की, उनके बलिदान की, और अपना ये अवार्ड उन्हीं के नाम कर देती है। और इस तरह इतिहास के पन्नों में खो चुकी एक रानी की कहानी पूरी दुनिया के सामने आ जाती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या आर्ट, क्या कला सच में इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो जिंदा और गुजर चुके लोगों के बीच एक पुल बन जाए? एक ऐसा पुल जो एक सपने को सदियों तक अपने धागों में जिंदा रखे। इस पर सोचिएगा जरूर।